दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वह हैं पूजा टंडन जी, जिनकी यात्रा एक घरेलू महिला के रूप में शुरू हुई। उन्होंने अपने परिवार का ध्यान रखा, बेटियों को बड़ा किया, साथ ही साथ वो दूसरों को भी मदद करती रहती हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में भी, और अभी वो वेलनेस कोच के रूप में जो हेल्थ के टिप्स हैं वो भी देती रहती हैं। इस पूरी यात्रा को कैसे किया उस पर हम बात करते हैं पूजा जी के साथ। बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सर, आपने मुझे अपने शब्द सीरीज़ में जगह दी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर मैं कहना चाहूँगी कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए कि आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं यहाँ पर आकर कर। मैं खुद पे कॉन्फिडेंस एक अपने ऊपर प्राउड फील कर रही हूँ कि मैंने अपने को इतना ऊपर उठा लिया या कॉन्फिडेंस बूस्टअप कर लिया कि आज मैं इस तरीके से सबके सामने आ रही हूँ और सब मुझे देखेंगे, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो जब आप एक हाउसवाइफ से आगे बढ़ी तो क्या क्या चुनौतियाँ आई, कैसे आपने अपने को आगे बढ़ाया? सर बेसिकली ये होता है कि एक हाउसवाइफ के पास में बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, इन लॉज के साथ में बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए। उसके साथ में एक अपनी हेल्थ जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो इग्नोर होती जाती है। तो जहाँ तक मैंने असेस किया कि सब कुछ करते करते बेटियों को बड़ा करते, उनको प्लेटफॉर्म्स दिलाते मैंने खुद को इग्नोर किया, और जिसकी वजह से मुझे अभी से 3-4 साल पहले से ही काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ का सामना करना पड़ा और एक तरह की डिप्रेशन की फीलिंग मेरे अंदर आने लग गई। और जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था वो, जैसे कि मैं एक एनसीसी कैडेट रही हूँ, ABC सर्टिफिकेट होल्डर हूँ, 10 आवर्स की मैंने मौसी एयरपोर्ट पर फ्लाइंग करी हुई है। तो ये सब रहते साथे अपने स्कूल कॉलेज टाइम की हेड गर्ल वगैरह रही, तो मुझे हमेशा से लगता था कि मैं कुछ कर सकती हूँ, मेरे अंदर जज्बा है। और जब शादी हुई तो सब कुछ तो मैं बहुत अच्छे से करती आ गई, लेकिन एक समय के बाद में मुझको लगा कि अब वो चीज़ें धीमे धीमे डल हो रही हैं, मेरे हेल्थ इश्यूज़ बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं मैं खुद को इग्नोर कर रही हूँ। तो उसी के चलते मुझे अभी से कुछ महीनों पहले, 4-5 महीने पहले एक रास्ता, एक क्लू मिला जहाँ पे मुझे लगा कि मैं अपनी हेल्थ सुधार सकती हूँ और अपने को दोबारा से रिवाइव करके मैं खड़ी हो सकती हूँ। तो वो मैंने अपनाया और मैंने अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया, अपनी कमियों को दूर किया। एक बहुत अच्छे सेशंस के थ्रू मैंने अपने को मॉरली सपोर्टिव पाया और आज मैं एक वेलनेस कोच के रूप में सबके सामने हूँ। अच्छा, तो क्या सलाह आप देना चाहती हैं जो आपकी तरह दूसरी घरेलू महिलाएं हैं उनको? सर मैं सबसे बड़ी बात तो ये कहना चाहूँगी कि किसी भी फीमेल को मन में कुछ करने की इच्छा है कि नहीं है, लेकिन उसको हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं हमेशा प्रेजेंटेबल रहूँ, हमेशा अलर्ट रहूँ और हमेशा एक रेडी फॉर्म में रहूँ, जिससे मैं किसी भी सिचुएशन को अच्छे से निपटा सकूँ या उसको फेस कर सकूँ। तो सबसे बड़ी बात उसमें आ जाती है कि जहाँ तक हम लोग सोचते हैं तो सबकी हम लोग हेल्प करते हैं, आस पड़ोस की भी मदद कराते हैं, लेकिन खुद की हेल्प नहीं करते। खुद कभी भी जब हम टूटते हैं या किसी भी सिचुएशन के सामने आते हैं तो घबरा करके बैठ के डिपेंडेंट हो जाते हैं सबके ऊपर। तो मेरे सबसे पहले तो है कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाहिए कि हम अगर आज पूरे परिवार को, इवन समाज को, अपने आसपास के लोगों को भी हम लेके चल सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो हम अपने को भी तो उसी ढंग से खड़ा कर सकते हैं। जैसा हम हाथ दूसरों को दे रहे हैं वो हमारे अपने ही तो दोनों हाथ हैं जो हमको आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे बड़ी तो सर यही टिप है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाहिए और अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें खुद से सोच करके कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं वहाँ हमें ज़रूर से उसको निकालना चाहिए और सॉर्ट आउट करना चाहिए। क्या दिक्कतें मेनली आती हैं ऐसी महिलाओं के सामने? घर की ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, परिवार के सहयोग की होती, या उनकी अपनी सोच बन जाती है कि अब शादी हो गई, परिवार हो गया, बहुत है? सर बेसिकली होता है कि कुछ का तो बैकग्राउंड ही ऐसा होता है कि उन्होंने कभी एक्सपोजर लिया नहीं, हमेशा दबे ढके माहौल में रही, लेकिन जब मिला भी तो वो खुद को एक्सपोज नहीं कर पाएंगे क्योंकि बचपन से उन्होंने वो माहौल देखा नहीं। और कुछ एक का होता है कि उनको माहौल अच्छा मिल जाता है तो, लेकिन वो मतलब माहौल वो अपने को तो चाहती है एक्सपोज करना, लेकिन आसपास वाले या फैमिली मेंबर्स उनको सपोर्ट नहीं करते। बहुत कंजर्वेटिव फैमिलीज़ हैं, हमारे आसपास भी हैं, आपके आसपास भी हैं, समाज में बहुत एग्जिस्ट करते हैं कि जो लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहते, वो नहीं चाहते कि फीमेल अपनी आवाज़ घर के बाहर तक पहुंचाए, वो सब कुछ सह ले, सब कुछ कर ले, लेकिन लोग नहीं चाहते कि वो आगे बढ़े। अच्छा। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक वहाँ आ जाता है जहाँ फैमिली सपोर्ट नहीं करती। कुछ हेल्थ के इश्यूज क्या नॉर्मली जो महिलाएं आपके साथ डिस्कस करती हैं? सर बेसिकली यही होता है कि फैमिली में आफ्टर 40 जो फीमेल्स के साथ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती हैं, हार्मोनल चेंजेस आने लग जाते हैं, मेनोपॉज का प्रॉब्लम आने लग जाता है। 30-35 तक तो बहुत एनर्जेटिक होकर सब चीज़ें संभल जाती हैं। आफ्टर दैट धीमे धीमे चीज़ें बिगड़ने लगती हैं जो वो एहसास नहीं कर पाती। ठीक है आज मेडिसिन ले ली कल ठीक हो जाएगा, 4-5 साल निकलते हैं और
+40 आते आते। मुझे जितनी लेडीज़ कंसल्ट करती हैं या हम लोगों से जो गाइडेंस मांगती हैं वो यही होता है कि मतलब हम संभाल नहीं पा रहे हैं, बॉडी पेन है, हम उठ नहीं पा रहे हैं, थायराइड भी हो गया है, बीपी भी हो गया है, शुगर का भी स्टार्टिंग हो गई है। तो ये सब चीज़ें जब वो फेस कर रही हैं तो उनको लगता है कि ये हेल्थ इश्यूज़ बहुत बड़े हैं हमारे लिए। क्यों? क्योंकि उनको सही गाइडेंस नहीं मिल रही है। लाइफ स्टाइल से बेसिकली लाइफ स्टाइल से कि हस्बैंड के भी भाई जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उनके भी कोई आर्स नहीं है, बच्चे भी आजकल घर में हैं, घर पे नहीं है तो बाहर में है, तो बच्चों का भी एक अपना लाइफस्टाइल डेवलप कर लिया, मोबाइल ने सब चीज़ों को बिगाड़ दिया। तो अब फीमेल क्या है, वो बंधी है उसी ऑरा से। जब घर में सब कुछ ठीक होगा तो ठीक कर पाएगी सब चीज़, लेकिन उसको यहाँ स्टार्टिंग है कि अपने को अगर कहीं कुछ बिगड़ रहा है तो पहला स्टेप आप अपने को ठीक करिए, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करिए। और जब आप ये चीज़ करेंगे तो आप घर में अपने बच्चों को गाइड करेंगे, उसके साथ में अपनी धीमे 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 अपनी हैबिट्स में जहाँ सुधार आता है, लाइफस्टाइल चेंज होता है, फिर वो सबका होने लग जाता है चेंज। कई बार देखा गया कि ऐसी महिलाएं डिप्रेशन में भी चली जाती हैं, तो क्या अकेलेपन की वजह से कि बच्चे पढ़ने लगे, हॉस्टल चले गए, पति कहीं जॉब कर रहा है, तो उसे वो एक जो घर परिवार का उतना समर्थन मिलना चाहिए, या उसे लगता है कि यार मैं कुछ कर नहीं पाई, किस बात का डिप्रेशन ज़्यादा होता है? सर बेसिकली लेडीज़ को आजकल जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि वो अपने को इन हारी बीमारियों में सिर्फ एक दवाइयों के बेसिस पे अपने को रखती हैं। वो सोचती हैं कि आज ये प्रॉब्लम है, हम ये दवाई खा लें, वो किसी को कहेंगी नहीं। और कहेंगी भी तो हो सकता है कि घर में ऐसे फैमिली में, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज जो हो गई हैं, पहले जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, आप बीमार पड़े तो एक नहीं, दो नहीं, 4-5 लोग आपके पास कोई ना कोई हाल लेने आ जाता था। अब ये है कि लाइफस्टाइल, बच्चे अपने में मस्त हैं, हस्बैंड अपनी जॉब में है, वो देर सवेर आएंगे तो अब उसको लगता है कि हम किससे कहें, हम हस्बैंड से कहें तो वो अपनी ऑफिस की ट्रबल्स के साथ में आ रहे हैं, उनको कूल माहौल देना है घर में। और बच्चों को देखा तो भाई बच्चे अपनी पढ़ाई में, भाई इनको इनसे कुछ कहो ना, ये अपने में ही खुश रहें, पढ़ाई कर लें, तो इग्नोरेंस यहीं पर आ जाती है लेडीज़ की। अच्छा। कि वो ये चाहे जाने अनजाने में ये गलतियां जो करती जा रही हैं, उनको एटलीस्ट ये अपने मतलब बातें रखनी चाहिए, फैमिली के साथ में डिस्कस करना चाहिए। एक समय हो, जैसे हमारे यहाँ भी है कि हम एक माहौल बना करके चलते हैं कि लंच पे या डिनर पे सब साथ बैठेंगे। हस्बैंड की बाहर की जॉब है, जब वो आते हैं तो कोशिश रहती है कि दोनों टाइम का खाना हम लोग साथ में खाएं, ताकि हंसी का माहौल है, खुशी का माहौल है, किसी को तकलीफ है, किसी के टेंशन है तो हम आपस में शेयर करते हैं, तो वो शायद मुझे लगता है वो सॉर्ट आउट करने का सबसे अच्छा तरीका है। अब सब ये भी है कि जो महिलाएँ होती हैं वो अपने बारे में कम सोचती हैं, घर परिवार बच्चों के बारे में ज़्यादा सोचती हैं, तो उनको अपने बारे में सोच के भी कुछ केयर करनी चाहिए। सर बिल्कुल करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आजकल जिस तरह का खान पान, जिस तरह के शेड्यूल्स, रूटीन सब हम लोग फॉलो कर रहे हैं, लाइफस्टाइल ख़राब कर रहे हैं अपना, सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए। हमें न्यूट्रिशन की तरफ, जहाँ बच्चे पिज़्ज़ा बर्गर की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं उनको एहसास दिलाना चाहिए कि ये चीज़ें आगे जा करके बहुत हार्मफुल है उनके लिए भी। और ये शुरुआत शायद एक लेडी ही अपने घर में लेकर के कर सकती है। तो जैसे कि मैंने भी किया कि मैंने जब ये न्यूट्रिशन क्लब ज्वाइन किया और मैंने देखा कि हमें रोज़ के हिसाब से रोज़ बताया जाता है कि हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद है, क्या नहीं है, या किन चीज़ों को खाने के क्या नुकसान है। तो जब हम ये सेशंस करते हैं, सुबह मॉर्निंग सेशंस हम लोग भी लेते हैं और लोगों को गाइड करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि आप अपने परिवार को भी साथ में बिठाइए, ताकि जो हम आपको गाइड कर रहे हैं वो आपका फैमिली भी सुने। तो आप अकेले तो एक इंसान खड़ा होकर के बिल्डिंग तो नहीं खड़ी कर सकता, लेकिन हाँ नींव ज़रूर रख सकता है। तो एक ईंट रखना हमारा काम है, और अगर फैमिली हमारा सपोर्ट करती है तो चीज़ें स्प्रेड आउट होती हैं। आपको लिखने का भी शौक रहा, आपने बताया कि जी सर, थोड़ा पारुल ग्रामोफोन में आपने इनाम जीता। जी सर। क्या अनुभव रहा पारुल जी के ग्रामोफोन के साथ? सर बहुत अच्छा रहा। पारुल जी जो आज की डेट में काम कर रही हैं, मुझे लगता है वो एक ऐसी फीमेल है जिन्होंने अपनी जॉब क्विट करके और पूरा डिवोट कर दिया है खुद को एक पारुल्स ग्रामोफोन के लिए। और उनका प्लेटफॉर्म मैं 2 साल से फॉलो कर रही थी, लेकिन कोविड की वजह से जाना नहीं हुआ। लेकिन अब उन्होंने नवरात्र में इवेंट्स रखे थे, तो उसमें मैं गई और जा करके मैंने उसमें लेखन प्रतियोगिता थी, तो थोड़ा बहुत लिखने का शौक, उन्होंने टॉपिक दिया और मैंने उसी टाइम उसको 4 मिनट के अंदर लिखा और फर्स्ट प्राइज लिया। मुझे खुशी हुई कि आज जो उनका शायद काम था कि वो एक फीमेल्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहती हैं कि जो छुपी प्रतिभा सामने आए। तो छुपी प्रतिभा शायद मुझे भी नहीं पता था कि मेरे अंदर है। ये कोविड के दौरान ही बीच में कुछ हृदय विदारक घटनाएं होती रहीं, जिनको मैंने शायद थोड़ा बहुत उकेरा। तो वही पारुल्स ग्रामोफोन में टॉपिक मिला और मैंने किया और फर्स्ट प्राइज दिया। और मैंने उनको भी वहाँ रिकॉग्नाइज यही किया स्टेज पे कि मैम ये आपने जो प्लेटफॉर्म दिया इसका कॉन्फिडेंस ही अलग है, अपने अंदर की प्रतिभा में खुद जान पाई। दोस्तों पारुल ग्रामोफोन जो है वो गोमती नगर में है। पारुल शर्मा जी का एक वो कार्यक्रम है, एक रेस्तरां है जो अपने टाइप में एक अलग रेस्तरां है, और वहीं पर वो तमाम प्रतियोगिताओं का भी आयोजन करती हैं।
तो कभी आपको मौका लगे तो ज़रूर जाइएगा। और जैसे अभी पूजा जी ने बताया कि इनका जो अनुभव रहा, अच्छा इन्होंने तो प्राइज़ जीते जीते एक बड़ी अच्छी खबर है और कि आपकी बेटी ने तनिष्क के लिए एक मॉडल के रूप में शूट किया, जो अभी उनके विज्ञापनों में, अखबारों में दिख रहा है और आगे भी दिखेगा। तो ये कैसे हुआ? सर जैसे कि अब तनिष्क में ज्वेलरी लेते हैं तो हम भी रेगुलर कस्टमर हैं वहाँ के। तो उन्होंने भी कोविड ड्यूरेशन में उन्होंने भी ये प्लान किया कि हम अब सेलिब्रिटीज़ को नहीं अपना ब्रांड एम्बेसडर रखेंगे, हम अपने कस्टमर्स को ही ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया, उनको लगता था कि शायद मैं उनके लिए कुछ कर सकती हूँ। तो मैंने फिर उनसे कहा कि नहीं, मैं तो नहीं आऊँगी, खैर मैं अपनी डॉटर्स को भेज दूँगी। डॉटर पहले से भी कुछ मॉडलिंग और फैशन शोज़ वगैरह कर रहा है, उसने CS कर रही है। तो CS इंस्टीट्यूट की तरफ से एक पहल कार्यक्रम होता है, अच्छा। उसने उसमें मिस पहल बनी वो, और कॉलेज में भी इवेंट लिए, और कई जगह पे मिस यूपी नॉर्थ का भी श्वेता तिवारी जी का मलिका बत्ता उसमें भी उसने लिया। तो काफ़ी अवार्ड्स वो इस तरह के लिए, तो उसका थोड़ा सा रुझान है इस तरफ को। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपनी डॉटर को भेजूंगी। तो मैंने उसको वहाँ भेजा। तो पहले तो 80 कंटेस्टेंट थे ऑल ओवर लखनऊ से, उनके तनिष्क के जो उनके कस्टमर्स थे उसमें से 80 में से 10 सेलेक्ट हुए, और 10 में से बेस्ट 6 शायद उनके पेपर में आए हैं। तो उसमें मेरी बेटी भी आई है। चलिए, बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। तो कैसे आप एक पेरेंटिंग देती हैं, थोड़ा सा बेटियों के लिए बताइए। सर सबसे बड़ी बात तो मैं एक बेटी हूँ, और मेरे पेरेंट्स ने कभी भी मुझे रोकने की कोशिश नहीं करी। बचपन से मुझे खुला माहौल दिया कि जो तुम्हें करना है करो। मैंने NCC के थ्रू जब मैं फ्लाइंग करने जाती थी, मुझे आज भी याद है, मेरे फादर ने पूरा साल मैंने फ्लाइंग करी, 10 आवर्स हमने कंप्लीट किए। उनको ये भी नहीं पता था कि हैंगर कहाँ पर है, किस हैंगर पे जाती है बेटी, कहाँ फ्लाइंग करती है। उन्होंने कहा जाना है तो जाओ, रास्ता बता दे रहे हैं, यहाँ से वहाँ से वहाँ से, ऐसे ऐसे टेम्पोज मिलेंगे। उस टाइम में ये 96-97 की बात है। और तो उन्होंने कहा कि खुद चली जाना, और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम तुम्हें लेकर के जाएं, बोल्ड बनना है तो निकलना पड़ेगा खुद से। तो सर वो तब से बस शुरू हुआ कारवा हमारा, और हम भी ऐसे ही जाते रहे। तो हमें भी लगा कि इस तरह से जैसे हमें फ्रीडम मिली और हम अपने मन मर्जी से कर पाए। हालांकि जो चीज़ें मैंने करी उसको मैं बहुत लॉन्ग टर्म नहीं ले जा पाई, मैरिज हो गई, कुछ अपनी परिस्थितियाँ परिवार की होती हैं। तो फिर उसके बाद लेकिन मुझे जब बेटियाँ मेरी हुई, तो लोग कहते हैं कि बेटी होने पे थोड़ा सा एक माहौल हो जाता है, हॉस्पिटल में भी थोड़ा लोग सोचते हैं बेटी हो गई। लेकिन सर हमारे यहाँ तो बेटी हुई तो बहुत बधाइयाँ हुई और बहुत मिठाइयाँ बांटी गई कि हमारे यहाँ लक्ष्मी आई है, और एक नहीं 2-2 बेटियों का आगमन हुआ। तो मुझे इस चीज़ की खुशी है कि हमारे परिवार ने, मेरी ससुराल में चाहे मेरे मैके में, दोनों सभी ने हाथों हाथ लिया। मुझे एक बेटी के स्वरूप में लोगों ने इतना आगे बढ़ाया, इतना प्रमोट किया हर जगह पे। तो मुझे भी लगा कि मेरी बेटियां भी किसी से कम नहीं। जिस स्टेज पे आज मैं हूं, उससे 10 स्टेज ऊपर मैं बेटियों को लेकर जाऊंगी। और मैंने बचपन से सर प्रैक्टिस करी उनके साथ में, उनको गाइड किया। स्कूल का इवेंट हो, बाहर का हो, कहीं का भी हो, मैंने हमेशा उनको ज्वाइन कराया। बाल उत्सव हो, हमेशा प्राइजेस लेकर के आई हैं। मेरिट होल्डर्स दोनों बेटियां रही हैं। टॉप मोस्ट रैंकिंग पर थी वहाँ पे। 13 अवार्ड छोटी बेटी ने लिए थे और 11 अवार्ड्स बड़ी बेटी ने। मैक्सिमम प्राइज विनर बाल उत्सव में छोटी बेटी ने मास्टर ब्लास्टर का अवार्ड लिया और बड़ी बेटी ने भी बहुत प्राइजेस लिए। तो इनकी जर्नी वहीं से शुरू हो गई थी। स्कूल के कॉम्पिटिशन्स में भी आती थी, तो CMS की तरफ से, दोनों ही CMS की पढ़ी हुई हैं, पहले आनंद नगर और फिर स्टेशन रोड। तो CMS ने भी बराबर पेपर में इन लोगों को निकाला, पेपर में इनका कवरेज दिया। और हमेशा बहुत अच्छा लगा कि मेरी दोनों बेटियों की मोस्टली पिक्चर्स साथ साथ आती थी कि आस्था और अदिति वॉन दिस एंड दिस प्राइज एंड सो मैनी प्राइजेस, इस टाइप से करके कवरेज आते थे। तो तब से मेरा हौसला बढ़ता गया कि शायद मेरी जर्नी जहाँ पे रुक गई थी, मैंने बेटियों के सहारे उसको कैरी किया। और आज मुझे खुशी है कि मैं इस लेवल पे पहुंचा पाई कि तनिष्क के ऐड में बेटी आ गई, तो मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों देखिए, ये पूजा जी की कहानी थी कि उन्होंने अपनी दोनों बेटियां आस्था और अदिति को इस तरीके से पाला कि आज वो इनका नाम रोशन कर रही हैं। तो बेटियां भी नाम रोशन कर सकती हैं, बस उनको आपके प्रोत्साहन की, आपके गाइडेंस की और आपके सपोर्ट की ज़रूरत होगी। ये पूजा टंडन जी के साथ हमारी आज की बातचीत थी। सर एक बात और मैं कहना चाहूँगी, एक संदेश सबके लिए कि सबके घरों में एक लेडी तभी उभर के आ पाती है जब इनिशियल स्टेज पे सबसे पहले उसका हस्बैंड उसको सपोर्ट करता है, फिर उसका परिवार और उसके बच्चे करते हैं। तो मैं सबसे गुजारिश करूँगी सारे हस्बैंड से भी और वाइफ से भी कि आप जो हैं एक दूसरे को सपोर्ट करिए। जैसे वाइफ की सपोर्ट से हस्बैंड्स आगे बढ़ते हैं, ऐसे हस्बैंड की सपोर्ट से वाइफ्स भी बहुत आगे जाती हैं और आगे आने वाली पीढ़ी को बहुत अच्छा डायरेक्शन दे पाती हैं। तो मेरी यही कामना है कि आप सब हस्बैंड्स जो है मिलकर के अपनी वाइफ्स को सपोर्ट करिए, जैसे मेरे हस्बैंड ने किया, और ऐसे ही आगे बढ़ते जाइए।
दो पहियों से जो गृहस्थी की गाड़ी चलती है तो दोनों पहियों का बराबर चलना ज़रूरी है, तभी वो सड़क पे अच्छे से दौड़ सकेंगे। बहुत शुक्रिया पूजा जी आपका। धन्यवाद सर, थैंक यू। और सभी साथियों आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने इतने लंबे समय तक देखा। आप लोगों के कुछ सुझाव हों ज़रूर बताइएगा, हम लोग उस पर अमल करेंगे और आगे उस हिसाब से काम करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर।